हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से किस तत्व का आकलन सीधे परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें तो चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है नाइट्रोजन, दूसरा दे रखा है ऑक्सीजन, तीसरा दे रखा है सल्फर और चौथा दे रखा है ब्रोमीन। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा यानी अगर हम देखें तो प्रश्न में से क्या पूछा गया, निम्न में से किस तत्व का आकलन सीधे परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यानी अगर हम देखें तो एक हमारा टेस्ट होता है थायोसाइनेट टेस्ट या लैसाने परीक्षण। तो उसमें हमारा क्या कहता होता है नाइट्रोजन और सल्फर का हम परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण में हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो हमारा कोई कार्बनिक यौगिक है तो सोडियम के साथ संगलित किया जाता है यानी कि सोडियम साइनाइड यानी कि NaCN। इसमें हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा सल्फर प्रेजेंट होगा तो ये हमारा क्या बनाता है NaSCN बनाता है। और ये जो हमें प्राप्त हुआ इसको हम फेरिक आयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी कि Fe+ का 3 NaSCN। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है FeSCN का 3। तो ये हमारा जो रंग होता है इसका हमारा रंग होता है लाल रक्त की तरह। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, रक्त के जैसा लाल रंग प्राप्त होता है। इस परीक्षण से हमें ये पता चलता है कि उसमें हमारा क्या है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। तो नाइट्रोजन और सल्फर का हम परीक्षण करने के लिए लैसने परीक्षण का टेस्ट करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन और सल्फर का हम सीधे परीक्षण कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा चौथा विकल्प दे रखा है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हमारा क्या है, एक हैलोजन है। तो जो हमारे हैलोजन होते हैं ये वो हमारे क्या होते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसमें हमारा एक टेस्ट होता है ब्लिंसन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक को क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रिक हैलाइड। यानी जो भी हमारा हैलाइड होगा उसका क्यूप्रिक हैलाइड बन जाएगा। और जब उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अवक्षेप बनता है। उस अवक्षेप के रंग से हम पता कर सकते हैं कि इसमें हैलोजन है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा हैलोजन है इसका भी हम सीधा परीक्षण कर सकते हैं। और अगर हम देखें जो हमारा ऑक्सीजन है इसका हमारा क्या होता है, कोई भी सीधा परीक्षण नहीं होता है। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो प्रश्न में से पूछा गया है कि किसमें किस तत्व का आकलन सीधे परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नाइट्रोजन का भी हम परीक्षण सीधे कर सकते हैं और सल्फर का भी कर सकते हैं और ब्रोमीन का भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है इसका हम नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है ऑक्सीजन, ये विकल्प हमारा सही होगा। ऑक्सीजन का आकलन हम सीधे परीक्षण द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।